नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेकेवीपी चैनल पर। कल मैं आपको ई वैल्यू कैसा फाइंड आउट करना दिखाया था। अभी के आज के इस वीडियो में मैं बीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 आखिरी यूनिट का चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा वाला लॉन्ग प्रॉब्लम का मतलब जिसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होता है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा, नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज 0 1 2 3 4 और नंबर ऑफ पेजेस यानी कि ये एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्व्ड 109 65 22 3 और 1 टोटल है 200। ये है सो उसे फाइंड आउट हुआ सो है, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से करेक्ट है या नहीं है। तो अगर करेक्ट होगा तो वो क्या होगा, जिसे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले हमें m निकालना पड़ेगा, m यानी कि मीन। वैसे पॉइजन का फार्मूला मैं आपको दिखा दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x का मतलब वो सीरीज होता। अभी फिलहाल तो इंडिविजुअल सीरीज का प्रॉब्लम है। बहरहाल मेन फार्मूला हमारा ये रहा, e टू द पावर ऑफ माइनस m टू द पावर ऑफ x बाई x फैक्टोरियल। इससे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू फाइंड आउट होता, और जब हम इसे n से इंटू करेंगे यानी कि नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी से इंटू कर देंगे, तब हमारे को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। खैर अभी तो हम इंडिविजुअली ये फाइंड आउट करेंगे, और ये पूरा प्रॉब्लम डिपेंड करता है m की वैल्यू पे, m यानी कि मीन की वैल्यू पे। तो ये मौजूदा प्रॉब्लम में मीन कैसा फाइंड आउट करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, x 0 1 2 3 एंड 4 फ्रीक्वेंसी है जो ने दिया सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 109 और 65 22 3 और 1, इसका पूरा टोटल है 200। नया वाला फ्रीक्वेंसी भी जो आएगा उसका टोटल भी 200 ही रहता। बहरहाल एफेक्ट्स, ये तो हो गया 0, ये हो गया 65 का 65, 1 इंटू 65 ये हो गया 44, और ये हो गया 9 और ये हो गया 4। इसका टोटल देखिएगा आप, सिग्मा एफेक्ट्स, इसका टोटल आ रहा है हमें 122। अब करना क्या है, मीन यानी कि एवरेज, मतलब सिग्मा एफेक्ट्स बाई n, 122 डिवाइडेड बाई 200। अब हमें आएगा 0.61, ये है हमारा m वैल्यू। अब e टू द पावर ऑफ माइनस m, ये फाइंड आउट करना है 0.61। मैं कल आपको बहुत ही इजी तरीका दिखाया था, वही मैं आपको कंटिन्यू करके बतला रहा हूँ। इस तरीके से फाइंड आउट कीजिएगा आप। 0.61 इंटू कीजिएगा 0.000244417। वैसे आगे 026 भी रहता, ये नहीं भी लिए तो चलता। बहरहाल इनको इंटू करने पर कितना आएगा देखिए, ये आ रहा है आपको 0.00014894385। अब इसको क्या करना, 1 लगा लेना।
1 ऐड कर लेना, बोलने का मतलब। अब इसको 12 टाइम इंटू और इजिकल टू दबाना है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये वैल्यू क्या है, 1.00014894385। देखिए इंटू इजिकल टू, एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12। हालांकि मेरे पास टेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको टेबल में भी करके दिखाता था। मैं टेबल में भी आपको ज़रूर एक प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा। फिलहाल मेरे पास अभी टेबल नहीं है मौजूद। तो इसका वैल्यू देखिए, ये e⁻⁻m का वैल्यू आ जाएगा आपको 1 डिवाइडेड बाई 1.84048। कभी भी अगर ये माइनस है तो 1 डिवाइडेड बाई लेना, डायरेक्ट ले लिए तो पॉजिटिव का आंसर रहेगा। बहरहाल इसको इससे डिवाइड करने पर देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1.84048, ये है आपका ई वैल्यू 0.5433। तो ये तो ई वैल्यू तक हुआ। इसके आगे आपको क्या करना है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिए ये स्टेप्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू m टू द पावर ऑफ माइनस m टू द पावर ऑफ स्मॉल x का फैक्टोरियल। बस अब ये फॉर्मेट में लगाना है आपको वैल्यूज एक एक करके। x इज इक्वल टू 0, e टू द पावर ऑफ माइनस m यानी कि ये 0, m यानी कि 0.61 और अभी पावर 0, ये वैल्यू लगाना इधर, और 0 का फैक्टोरियल। अब ये e वैल्यू का आंसर तो हम फाइंड आउट करके रखे 0.5433 इंटू, किसी का पावर 0 रहा तो आंसर 1 रहता, किसी का फैक्टोरियल अगर 0 करना है तो उसका भी 1 रहता। तो अल्टीमेटली आंसर हुआ 0.5433। अब दूसरा देखिए 1। इसी तरीके से px इज इक्वल टू 2, px इज इक्वल टू 3, ये हमारा प्रॉब्लम 4 तक है। तो px इज इक्वल टू 4 तक, प्रॉब्लम 4 तक है ना, 4 तक ऐसा करते तो ये हो गया। देखिए 0.61, पावर 1 है इस बार, 1 का फैक्टोरियल। ये तो आंसर सेम रहेगा 0.5433 इंटू, पावर 1 रहा तो आंसर सेम 0.61, 1 का फैक्टोरियल 1 ही रहता। अल्टीमेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 0.5433 इंटू 0.61, यह आ जाएगा आपको 0.3314। इसके बाद देखिए e टू द पावर ऑफ माइनस 61, 0.61 इस बार 2 है पावर में, 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 0.5433। ये तो बदलने वाला नहीं है कभी भी। हाँ, इसका पावर निकालिए 0.61 इंटू इजिकल टू, करने से स्क्वायर होता 0.3721 बाई 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लीकेशन में छोटा करना नंबर को। अब ये पूरा आंसर देखिए, डिवाइडेड बाई 2, 0.10108। इसके आगे 3 के लिए करेंगे। अब e टू द पावर ऑफ माइनस 0.61, 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 0.5433 इंटू, अब इसका क्यूब निकालिएगा
0.61, ये स्क्वायर आ गया, और एक बार दबाएंगे तो क्यूब आएगा इस तरीके से। तो 0.22698 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये पूरा आंसर देखिएगा आप, ये तो पहले से ही लिखे हुआ है कैलकुलेटर में नंबर, इंटू 0.5433 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 मतलब 6। ये आंसर है 0.0205। अब आखिरी स्टेप है आपका e टू द पावर ऑफ माइनस 0.61 पावर 4 और 4 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 0.5433। अब 4 टाइम इसका 0.61 इंटू इजिकल टू, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया क्यूब, ये हो गया 4, तो 0.18138 4 भी है। अब 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24 हो गया ये। खैर ये पूरा आंसर देखिएगा अब 0.5433 इंटू 0.1384 करने पर इतना आया। डिवाइड करना है हमारे को 24 से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 0.00313। ये हो गए पूरे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के वैल्यूज। लेकिन अभी ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए इसे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू n करना पड़ेगा, ऐसा करने से वो आएगा। चलिए वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए अभी मैंने क्या किया है, पहले x के पूरे वैल्यू लिख लिया 0 1 2 3 4। अभी जो हमें वैल्यूज फाइंड आउट किए थे वो एक एक करके लिख लिया। अब इनको हमें n से इंटू करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का तरीका यह है कि पहले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए, फिर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने का ये रहा फार्मूला, e टू दी पावर ऑफ माइनस m n टू दी पावर ऑफ x फैक्टोरियल। अब आखिरी स्टेप करना है, n से इंटू करना है, और हमारे प्रॉब्लम में n इजिकल टू 200 था, तो सबको 200 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से हमें वैल्यू आ जाएगा, यानी कि e आ जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। देखेंगे चलिए, सबसे पहले 0.5433 इंटू 200, तो ये वैल्यू है 108.66, तो इसे मैं राउंड फिगर 109 लेता हूँ। दूसरा 0.3314 इंटू 200, ये है 66.28, इसे मैं राउंड फिगर 66 ले लेता हूँ। इसके बाद है 0.10108 इंटू 200, ये वैल्यू है 20। फिर है 0.0205 इंटू 200, ये है 4 ही ले सकते हैं इसे। ये है 0.313 इंटू 200, इसे हम 1 ले सकते हैं, 0.6 से तो 1 ले सकते। कभी कभी क्या होता है, एक नंबर कम या ज़्यादा हो सकता, तो थोड़ा समझदारी से हम कर लेना। बहरहाल इसका टोटल है 200 आना हमें, अगर नहीं है तो एक कहीं तो भी एडजस्ट करना, क्योंकि हमने राउंड फिगर में लिया ना सब कुछ। तो 109 प्लस 66 24 और 1, ये तो एग्जैक्ट आ गया 200। कभी कभी एक कम या एक ज़्यादा भी हो सकता, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेना हम समझदारी से। बस इस तरीके से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है।